फिर हमने निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द प्लेन। तो अगर जब पार्टिकल हमारा प्लेन को स्ट्राइक करता है तो हमारे पास जो टाइम है, टाइम बिकम्स 2u sin थीटा बाई जी। सो हम बस ये जो अपना t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी है, इसको ना वेलोसिटी वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो हमने थ्योरेटिकल चीजें कर ली थी, अब थोड़ा सा वो करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे। तो एक दो क्वेश्चन कहते हैं करके बताता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना जैसे करते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर तुमको खुद को सोचना पड़ेगा कि हमको हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल लगाना है, इंक्लाइन प्लेन वाला लगाना है, या ग्राउंड टू ग्राउंड लगाना है। जैसे एक अपना बुकलेट का एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुमको दे रहा हूँ। सपोज वी हैव वन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये एंगल हमको दिया हुआ है अल्फा, एंड हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया यहां से अपने थीटा एंगल पे, ये ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे गया, एंड व्हेन इट स्ट्राइक द प्लेन, इसमें बोला हुआ है कि इट स्ट्राइक द प्लेन परपेंडिकुलरली, ठीक है। सो द इनिशियल वेलोसिटी इज u, ये दिए हुए हैं। तो पूछा है रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा सच दैट ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द प्लेन परपेंडिकुलर। इसका मतलब वो ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। बताओ, अप्रोच बताओ कोई, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन और हाउ विल यू थिंक। तो पहली बात तो वो करनी है, जब भी हमारे पास में ऐसा इंक्लाइन प्लेन आएगा, हमें एक्सिस को रोटेट करना है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास में ओरिजिन बन गया। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को जो अपने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। इसके जो अपना परपेंडिकुलर है इसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक है। सेम चीज जो हमने वहां पे किया था डिराइव, सेम चीज यहाँ पे करेंगे। बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, क्या आएगा रिया बताओ। रिलेशन बिटवीन क्या है? हाँ, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, ये जो अपना एंगल है ना दोनों, इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, सच दैट द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द प्लेन परपेंडिकुलरली। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन बोल देता हूँ, ओ बोल दिया सपोज, तो बताओ कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, एंड आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन इन द डायग्राम। तो क्या आएगा, कौन बताए। हाँ रिया, यस सर। शाह बताओ बताओ क्या आएंगे, मैं x कंपोनेंट क्या आएंगे और y कंपोनेंट क्या आएंगे एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी के। भाई यहाँ तुम्हारे पास वेलोसिटी u है, ये हमारे पास में x एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, तो x के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, यू cos थीटा। तो बोलो ना। तो u cos थीटा, y के अलोंग क्या बन जाएगा, u यू sin थीटा। sin थीटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो यहाँ की तरफ होता है ना, डाउनवर्ड होता है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो इस लाइन के अलोंग क्या आता है, g sin थीटा, कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड। और इस लाइन के अलोंग मेरे पास में आता है g cos थीटा, हमने, ठीक है। और दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव।
तो माइनस जी साइन थीटा, sin नहीं नहीं अल्फा आएगा minus j cos. नहीं यहाँ पे अल्फा आएगा ना, क्योंकि इंक्लाइन का एंगल तो अल्फा बना हुआ है, माइनस जी कॉस अल्फा, बिकॉज मैं अपवर्ड जो है उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ एंड माई एक्सलेशन इज अ डाउनवर्ड। अब देखते हैं, ये हमने लिख लिया है ऐसे ही, कुछ हो ना हो आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन हमको दी हुई है कि पार्टिकल जो है वो ना परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब इस लाइन के अलोंग स्ट्राइक कर रहा है। देखो डायग्राम के अंदर जहाँ पे ब्लैक वाली लाइन बना रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं ना परपेंडिकुलर। अगर पार्टिकल एकदम पूरा परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया वेलोसिटी का, vx 0। अगर उसका एक्स कंपोनेंट होता तो उसका एंगल बनता ना कुछ तो उसने बोला है कि इफ पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग एंड परपेंडिकुलर, जैसे सपोज ये हमारे पास में एक लाइन है, अगर इसके अपने परपेंडिकुलर अगर मैं स्ट्राइक करवा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो तुरंत वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा इस पॉइंट पे, 0, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है ना। तो इफ ऑब्जेक्ट strikes the plane perpendicular, that means वेलोसिटी का जो मतलब एक्स कंपोनेंट है दैट इज 0। कौन से पॉइंट पे, इस फाइनल वाले पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। अब देखो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मतलब फाइनल वेलोसिटी ना, तो हमको में एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको एक्सप्रेशन पता है, क्या इक्वेशन होती है, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना, v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी को हमको 0 करना है, 0 इक्वल टू ux इनिशियल वेलोसिटी इन x U डायरेक्शन, cos theta. u cos थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, J sin alpha. और t o से b तक जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है फॉर्मूला, 2u sin 2u theta upon j cos alpha. g cos अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस है इसको इधर ले आते हैं, प्लस बन जाएगा, जी से जी कैंसिल, ये जी है, इस जी से जी कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा u cos थीटा इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन cos अल्फा एंड sin थीटा। अब देखो यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होता है, tan alpha. है ना। तो थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर देते हैं और कुछ नहीं है। और ये है cos अल्फा, इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये cos को यहाँ पे लिया है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो क्या बन जाएगा, cos बाई sin क्या होता है, cot, तो cot थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स tan अल्फा। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया ना थीटा और अल्फा के बीच में, बस। तो जब भी whenever you are solving the question you have to just draw the diagram, make the component and apply the condition। इसको condition बोलते हैं। ये हमारे पास condition है, ये जो line है ना कि if the plane strikes perpendicular, ये condition थी कि ये condition होनी चाहिए। फिर हमने ये find out किया कि जो condition दी हुई थी उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये निकाला कि अगर इफ पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर दैट मींस एट पॉइंट बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो हमने एक्स कंपोनेंट को 0 कर दिया। ठीक है, हाँ भाई, Yes, sir. चलो लिखो लिखो। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? क्या हुआ बेटा, कहाँ पे आया प्रॉब्लम बताओ।
समझ गया हाँ समझ गया अभी। पक्का? यस सर। ओके गुड। अभी हो गया? देखो आ गया। जैसे अपने में जो बुकलेट पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल 1 बोला है कि ए बुलेट इज फायर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 37। मतलब ये हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है ना वो 37 का है। नहीं हाँ Sir, can you हाँ scroll up for 1 minute? या सर आप क्वेश्चन वापस रिपीट करें। हाँ एक बार अभी देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक है ना इंक्लाइन प्लेन है एंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 30 डिग्री। ओके you are throwing a bullet is fire with the angle 37 degree with the inclined plane, ठीक है? And we have to find out the position of maximum height, the time of flight and the range of the particle. मतलब उसको एनालाइज करना है, we have to analyze all the things. Done, sir. Okay, so हमारा ऐसा सिनेरियो है, this angle is 30 degree, okay, and I am throwing a ball from here and the angle of that is, this angle is 37 degree, the speed is not given, so suppose the speed is u. Now we have to find things. Suppose this point is O and this point is B, so range क्या होगा? range OB होगा ना, डिस्टेंस अपना OB डिस्टेंस, ठीक है? फिर ये हमारा मैक्सिमम हाइट है सपोज, सो मैक्सिमम हाइट h and then time of flight। तो सबको अपना फॉर्मूला याद है कुछ? तो देखो सबसे जो अपना इजी वाला फॉर्मूला है वो तो याद ही कर लेते हैं। t क्या होता है फॉर्मूला? 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, ठीक है? अब यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करें अपन, ये जो एंगल है इसको अल्फा बोलते हैं एंड इस एंगल को वी कॉल थीटा। सो माय टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम 2u sin 37 degree upon g cos 30,
वैल्यूज पता है? व्हाट इज साइन 37? साइन 37 इज 3/5. ओके, एंड इसमें और क्या आ रहा है? cos 30 आ रहा है ना इसके अंदर. cos 30 विल बिकम, क्या होता है cos 30? √3/. Yes, so my time of flight will become 2u sin 37 is 3/5. Okay, g I can put as it is. Cos 30 is √3. √3/2 ना इनवर्स हो जाएगा उसका. So my answer will become 412 upon 5√3u/g. If you want to simplify it, you can put the value of g also, but ठीक है, वो है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि in what form they are expecting the answer. ठीक है, आ गया. फिर पूछा इसके अंदर मैक्सिमम हाइट. बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का? u square sin square theta upon 2g cos alpha. u square sin square theta upon 2g cos alpha. Only vertical component matters in height and time of flight. तो u square sin square theta क्या बन जाएगा? तो पहले यहाँ पे sin theta की वैल्यू लिखते हैं. sin theta मतलब कि sin 30 हाफ. ठीक है, एक सेकेंड. थीटा इज 37 ना? हाँ, थीटा इज 37. हाफ कैसे लिख दिया? तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2 into g into cos alpha is √3/2. So you can simplify it. You will get the value of this. Okay. What is, suppose ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया a. टाइम टू रीच पॉइंट a, बताओ कितना टाइम होता है? मैं I started from A and I went to B. So how much time I'll take? जो टाइम आया उसका डिवाइड बाय 2. Yes, because time of ascent equal to time of an descent, right? Equal होता है ना? And if I'm going to the maximum height, that means half of the time I'll take to reach there. So जो भी मेरी वैल्यू आई थी उसको हाफ कर देंगे, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट TA. So that will become u sin theta upon g cos alpha. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं. यू हैव टू थिंक एंड यू नो you can further solve those things. So हमको the basic funda of a projectile motion on the inclined plane is that you should know how to do the component in all the forms. ठीक है, अब इसी का कारण रिवर्स मोशन इन डाउन द इंक्लाइन. इसका मतलब क्या हुआ? पहले तुम क्या कर रहे थे कि यू आर एट द बॉटम ऑफ द हिल एंड यू आर फायरिंग. ओके, नाउ यू आर एट द टॉप and now you are firing in the downward direction. So now the scenario is this. I am here. Okay, this is my initial point. This angle is my alpha and I am throwing a ball like this and the ball is striking here. This angle is theta. Now, how many of you can tell me that we can solve these things by the same method we did in the previous method?
ओके अगर मुझे इस मोशन को एनालाइज करना है देन हाउ कैन आई डू दैट? दृशा क्या सर? बताओ, हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? सपोज मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, आई फायर्ड ए बुलेट फ्रॉम दिस पॉइंट O, okay, and now I want to analyze the motion. I want to find the position vector, their velocity vector, time of flight, maximum height. Then how will I do? कौन से पॉइंट को एक्सिस मानूं, कौन से पॉइंट को ओरिजिन मानूं? तो जनरली हम क्या करते हैं? जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको ओरिजिन मानते हैं। उसको ओरिजिन मानते हैं। तो ये तो मेरा ओरिजिन बन गया, ठीक है। इसके द्वारा परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम क्या अज्यूम करते हैं? y। और पार्टिकल जिस तरफ जाता है उसको क्या अज्यूम करते हैं? x एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास में क्या है? x एक्सिस। कोई मतलब सोचना क्यों है, मतलब एकदम इजी चीज है ना, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, इसका वेलोसिटी u, तो वही चीज x y, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। बताओ क्या आएगा इसका? इधर कंपोनेंट क्या आएगा? u साइन थीटा। यहाँ की तरफ क्या आएगा भाई कंपोनेंट? u cos थीटा, क्योंकि इसके साथ में एंगल बन रहा है ना, तो ये बन जाएगा u cos थीटा। यहाँ क्या बन जाएगा? u साइन थीटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इन x, एक्सेलरेशन इन y। हाँ बताओ क्या आएगा? दिशा Yes sir. बताओ, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या आएंगे? In x हाँ minus g cos alpha. देखो यहाँ पे लगता है ग्रेविटी, राइट। ये हमारे पास में एक्सिस है, तो ठीक है, ये एंगल हमारे पास में है अल्फा। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? g cos अल्फा। यहाँ की तरफ क्या आएगा? g sin अल्फा। साइन अल्फा। अब देखते हैं हमारे एक्सिस कहाँ की तरफ है। यहाँ मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास में x एक्सिस है। बताओ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कैसा आएगा? प्लस आएगा, माइनस में आएगा? माइनस प्लस। अरे बेटा कैसे? देखो तो y एक्सिस हमने कहाँ की तरफ अज्यूम किया है, मतलब अपवर्ड में ना, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? y डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो कैसा? माइनस। तो जैसा यहाँ पे किया था हमने, देखो यहाँ पे हमने जो अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव अज्यूम किया है, एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था? डाउनवर्ड। तो हमने साइन क्या लगाया? माइनस। ओके, एक्स के अंदर क्या आएगा? एक्स डायरेक्शन में माइनस g sin अल्फा। अब मुझे बताओ बेटा माइनस क्यों आएगा? कहाँ की तरफ एक्सेलरेशन? डाउनवर्ड या अपवर्ड? हाँ बेटा, जी साइन अल्फा जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड। अप। और हमने पॉजिटिव किसको लिया है? डाउनवर्ड को या अपवर्ड को? अपवर्ड। डाउनवर्ड लिया है ना बेटा। देखो एक्सिस मैंने कहाँ बनाया इस बार? यहाँ की तरफ बनाया ना, नीचे की हाँ तरफ सर, आई बनाया। गॉट इट। तो इट विल बिकम प्लस जी साइन अल्फा। तो देखो बाकी सब कुछ सेम है, बस जो साइन उसके अंदर प्लस था, नहीं जो वहां पे माइनस था, यहाँ पे क्या बन गया? प्लस। नाउ ऑल द थिंग्स आर सेम। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या बोलोगे? u cos थीटा प्लस g sin अल्फा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस g cos अल्फा इंटू टी जे कैप। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो मतलब कि यहाँ पे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, तो हमारा प्लस साइन आ गया। y के अंदर कैसा है? नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्लियर? यस। भाई
देखो कोई इसमें अलग चीज नहीं है ना, हमने तो बस हमारा काम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही है। इसके बाद तो हमको इक्वेशन पुट करनी है ना, इसके बाद तो हमें क्या करना है। अब मुझे इसके अंदर फाइंड करके बताओ व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये अपने आप करो, सर एक मिनट ऊपर बताओ। स्क्रॉल करो। हाँ ये लो। हाँ भाई, कौन बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जल्दी 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 तो बताओ। कौन बताएगा। लगता है मेरे को खुद को ही पूछना पड़ेगा, तुम अपने आप से नहीं बोलोगे। आरुषि, हाँ मुझे बताओ कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू, सपोज इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी, तो क्या करोगे, कौन सा इक्वेशन लगाओगे। हाँ यस, तो इफ अगर मैं इसको ओरिजिन बोला तो इस पॉइंट पे उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। व्हेन इट हैज रीच द पॉइंट b, द y कंपोनेंट इज अगेन 0। सो आई कैन से फ्रॉम o to b displacement in y डायरेक्शन क्या बन जाएगा, 0। तो मैं लिखूंगा 0। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ut plus half at square. What is the initial velocity in this? U sin theta. Okay, minus half g cos alpha t square. ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो सेम आएगा, 2u sin theta अपॉन G cos alpha. तो बताओ हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट सेम क्यों आया, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स only on the vertical component, right? And our vertical components are same. हम जब ऊपर जा रहे थे तो भी हमारे वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ही थे, हम नीचे आ रहे हैं तो भी हमारे वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ही हैं, कोई चेंज नहीं आया। ओके, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, क्या उसके अंदर कुछ आएगा चेंज, मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, क्यों, मैक्सिमम हाइट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट्स ओनली। ठीक है,
तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, तो आई विल से मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट हमारा वेलोसिटी का 0। तो हमारे पास इक्वेशन होती है ना वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। Our initial velocity is u square sin square theta. Acceleration is g cos alpha, and then displacement is h max. So h max will become u square sin square theta upon 2g cos alpha. Same जो हमारे पास में अप द इंक्लाइन में आया था, सेम यहाँ पे आया था। ठीक है, ओके। रेंज क्या होता है? ओके, इसके अंदर बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? How far? हाउ फार, यस राइट। ये डिस्टेंस ना ब्लू वाला जो अभी मैंने बनाया है कि पार्टिकल कितना दूर जाके गिरा है, इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ डायग्राम में देख के बताओ? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यस। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन होती है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू अपना टी स्क्वायर। अब यहाँ पे सब कुछ पुट कर देंगे हम। तो हमको पता है जो यू एक्स की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, ए एक्स की क्या है, g sin अल्फा। इन दोनों को पुट कर देंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। हमको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट ऐसे। सो डाउन द इंक्लाइन जो है, ये कोई मैं कह दो कि डिफरेंट चीज नहीं है। अब ठीक है ना, ये हमारा मैं अप द इंक्लाइन वाला ही है, मैं अलग से ऐसे बता दिया है मैंने। तो अभी तुम ये सारे जो है ना डेरिवेशन है, इनको अपने आप करोगे। और मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। अभी तुम्हारे पास वो है ना पीडीएफ है ना, कहाँ गया काइनेमेटिक्स का? सबको दिख रहा है पीडीएफ? Yes, sir. हाँ देखो देखो इसके अंदर एक चीज देखो। हाँ ये, हाँ इसको देखो ये वाला। ठीक है, लेक्चर मतलब कि 8 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर तुमको कोई बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये पूरा तुमको अपने डायग्राम बना बना के दिखाया हुआ है कि पार्टिकल ऊपर जाता है तो कैसे आता है, नीचे आता है तो कैसे आता है, कंपोनेंट कैसे किए गए। तो इन सब के बेसिस पर ये जो तुमको अपने दिए हुए ना बॉक्स दिए हुए हैं, इसके अंदर कुछ है ना क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एन प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज। ये तुमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और सब लोग सॉल्व करेंगे, इसके अंदर में आंसर लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। देखो ना यहाँ भी बॉक्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अप द इंक्लाइन में क्या होता है, डाउन द इंक्लाइन में क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम रेंज क्या होता है। ठीक है, हाँ भाई इसको हम करना है। Yes. और ये मुझे चाहिए मतलब अगले मंडे को चाहिए आफ्टर योर एग्जाम। ठीक है ना, तो मतलब एक बार चाहिए तो अपना एग्जाम पे फोकस कर लो, लेकिन इसको करना है, इसको मिस नहीं करना। ये बॉक्स तुमको इसीलिए दिए गए हैं कि तुम इसको अपने आप से थोड़ा सा करो। यहाँ है ना। हाँ बताओ, कुछ है डाउट है इसमें? क्या था? हाँ बेटा, पेज नंबर क्या? वो लेक्चर
8 में है, ठीक है। जब तुम लेक्चर में 8 में देखोगे ना, उसका पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट देखोगे, उसके अंदर तुमको दिख जाएंगे। हाँ, इसके अंदर कुछ डाउट? एनी डाउट? तो चलो अभी एक चीज और बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलिजन। जैसे सपोज एक तुम्हारे पास फ्लोर है, एक बॉल को तुमने यहां से छोड़ दिया, क्या होता है? बॉल नीचे आता है, यहाँ पे आता है ना नीचे, और फिर उसके बाद कहाँ जाता है वो बॉल? आरुषि, Yes, sir. अगर तुम एक बॉल को ड्रॉप कर देते हो फ्लोर पे, तो जब बॉल नीचे आया तो उसके बाद क्या होता है? बाउंसिंग होता है, राइट। अगर बॉल को तुमने ऐसे फेंका तो वो क्या होता है? बॉल यहाँ पे आता है पहले नीचे, और वापस इसी के अंदर ऊपर जाता है, डायरेक्शन के अंदर, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? हम देखते हैं कि बॉल वापस ऊपर क्यों गया, बिकॉज फ्लोर ने उसके ऊपर फोर्स लगाया। तो जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, ये सरफेस कहाँ फोर्स लगा सकती है? ओनली यहाँ पर। दिस इज फोर्स डायरेक्शन। ये फोर्स कहाँ पे लगा सकता है? अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास जो सरफेस है, इफ द सरफेस इज वर्टिकल लाइक दिस, और स्मूथ सरफेस है ये, assume all surfaces to be smooth, ये जो सरफेस है ये यहाँ फोर्स लगा सकता है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सपोज इफ, कभी तुमने ऐसा देखा है कि तुम सपोज है रूम के अंदर बैठे हो, यू आर सिटिंग इन ए रूम, ये हमारे पास फ्लोर है, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे हाथ में बॉल है, एंड यू वांट टू प्ले विद योरसेल्फ। तो तुमने बॉल को यहाँ पे फेंका, बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करती है और वापस तुम्हारे हाथ में आ जाती है, राइट। केस 1। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सपोज वॉल है, तुमने फेंका, ये बॉल यहाँ गई और यहाँ पे जाके ऐसे गिर गई, ठीक है, अगर तुमने स्लो फेंका तो। और कभी कभी अगर तुमने बॉल को बहुत फास्ट फेंक दिया, तो वो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बॉल यहाँ गई और यहाँ पे जाके यहाँ पे आ गई। यू कैन ट्राई ऑल 3 एग्जाम्पल एट योर होम, राइट। सबके पास में घर पे कुछ है बॉल वगैरह? हाँ भाई, आदर्श, सर्फ, Yes, sir. या है कभी ऐसा? Yes, sir. क्या होता है उसके अंदर? तुम क्या करते हो? इफ यू वांट टू कैच द बॉल, तो तुम क्या करते हो भाई? ऐसा नहीं है ना कि रैंडमली है, किसी भी स्पीड, किसी भी एंगल से फेंक देते हो तो बॉल हमेशा तुम्हारे हाथ में आती है। कभी कभी बॉल आगे भी अपना ड्रॉप कर सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि बॉल तुम्हारे पास में पीछे भी आ जाता है, ठीक Yes, है। sir. तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुमने बॉल को किस एंगल पे फेंका है, कितना स्पीड पे फेंका है, और क्या। तो हम इस चीज को एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। तो देखो इसके अंदर कुछ केसेस, इफ द वॉल इज स्मूथ, हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कहीं नहीं है। सर 1 सेकंड स्क्रॉल अप करो। हाँ, ये लो, ये इसको
ये इसके ऊपर नहीं, ठीक है। देखो इफ वॉल इज स्मूथ, तो वॉल में क्या होता है कि ये सपोज हमारे पास में एक वॉल है, इफ ए बॉल इज कमिंग लाइक दिस, अगर बॉल का स्पीड है v और वो स्ट्राइक कर रहा है उसको, तो जब बॉल वापस आएगा तो वापस वो इसी स्पीड से वापस आएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। नाम सुना है इलास्टिक कोलिजन स्कूल? ओके, इलास्टिक एंड कोलिजन का मतलब होता है कि तुम जितना स्पीड से जा रहे हो उतना स्पीड से वापस आ रहे हो। ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि ये हमारे पास में एक वॉल है, अब यहाँ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ना, सपोज तुम्हारे पास जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, उसके पास जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, वो मतलब कि ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। ये हमारे पास में वॉल, ये जो पार्टिकल, इसका वेलोसिटी मान लो v है और ये एंगल थीटा है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसमें दो केस बनाए। ये हमने लिखा है बिफोर कोलिजन, मतलब पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, v cos थीटा। देखो ना, यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा उसका, v cos थीटा, और ऊपर की तरफ साइन थीटा। v sin थीटा। भाई हमने कंपोनेंट ही तो किया उसके एक्स और वाई के अलोंग। जैसे कि एक कंपोनेंट यहाँ कर दिया, एक कंपोनेंट यहाँ कर दिया। अभी हमने क्या देखा कि जो वॉल है वो क्या कर रही है, इस वाले कंपोनेंट को तो अपन ने ये करिए ना, रिवर्स कर रही है, तो ये जा रहा है। तो अभी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो सिनेरियो है वो ऐसा बन जाएगा। आफ्टर कोलिजन जिस लाइन के अलोंग वॉल फोर्स लगा सकता है वो तो अपना रिवर्स हो जाएगा ना, उसको बाउंस बोलते हैं। तो बॉल जब वापस आएगी तो ये वाला कंपोनेंट तो यहाँ की तरफ हो जाएगा v cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बिकॉज वॉल कहाँ की तरफ फोर्स लगा सकता है, देखो ना मैंने कहता डायग्राम बनाया था अभी, अगर वॉल तुम्हारा वर्टिकल है तो इट कैन अप्लाई फोर्स ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो इट विल रिवर्स your horizontal component. Speed will be same. See, this and this speed is same. स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट तुम्हारा जो बॉल है ना उसका डायरेक्शन रिवर्स। जैसे कि बॉल को तुम फ्लोर पे फेंकते हो तो बॉल का जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड होता है, लेकिन जैसे ही बॉल स्ट्राइक कर जाता है उसके बाद में बॉल क्या होता है कि मैं अपवर्ड अपने डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसको हम हेल्प में कैसे लेते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन करते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक वॉल है और इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो तुम फेंकोगे ना बॉल को वो इसके ऊपर से इट विल नॉट गो अबव द वॉल। तुमने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया, इसका वेलोसिटी सपोज तुमने बोल दिया, ये एंगल ले लिया 45 डिग्री, वेलोसिटी ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना रेंज आएगा, u स्क्वायर 400 मीटर ना, और ये जो तुमको अपना डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 300 मीटर। अब बताओ क्या होगा। पहली बात तो
विल द बॉल स्ट्राइक द वॉल? चलो सॉल्व करो, बताओ। केस 1, will the ball strike the wall? Yes or no? हाँ, तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया इसका रेंज। क्या होता है रेंज? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 20 साइन 2 थीटा साइन 91 अपॉन कितना बन जाएगा? 10। तो ये तो कितना बन गया? 10 40 40 मीटर। अरे तो चलो इसको ये कर दो 30 मीटर ना, इट विल नॉट 30 मीटर। मतलब द बॉल वांट्स टू गो हेयर। अगर बॉल नहीं होता तो बॉल का जो एक्चुअल पाथ है वो कुछ ऐसा होता, राइट? ये बॉल यहाँ पे आता, कितना दूर आता ये वाला डिस्टेंस? 10 मीटर्स, राइट ना, बिकॉज द रेंज ऑफ द बॉल इज 40 मीटर। बट अब क्या हो रहा है? बॉल आगे तो जा नहीं सकता, तो बॉल क्या है? वापस आएगा। और वापस आने के अंदर बॉल का जो कंपोनेंट देखते हैं कि इस पॉइंट पे जो भी कंपोनेंट है उसमें क्या हो रहा है। देखो, वर्टिकल कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग, सेम। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट will not change, because we know that time of flight depends only on the vertical component, and if my wall is vertical then it is changing the horizontal component, so vertical component will be same. So ball का जो time of flight है वो कितना होता है? 2u sin theta by g। तो 2 इंटू 20 इंटू 1/√2 10, ठीक है। ये कितना बन जाएगा? 4 तो 2√2 सेकेंड। मतलब बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2√2 सेकेंड्स, बट देयर इज अ वॉल। तो जब वॉल पे स्ट्राइक करोगे तो तुम्हारा वो तो कंपोनेंट चेंज होगा नहीं, तो बॉल यहाँ पे आके गिर जाएगा। तो देखो, इफ योर स्पीड इज कांस्टेंट, सपोज एक बात बताओ, एक पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, पहले वो यहां गया, ठीक है, यहां से यहां पे गया, उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर वो यहां से यहां पे आया, उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से लेकर यहां तक और सी तक टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम सपोज उसको लगा है 6 सेकेंड। So what is the total and distance traveled by the particle? हाँ भाई बताओ, total distance traveled by the particle। सर एक बार आपका क्वेश्चन रिपीट करो। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज एक पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कि ए से, स्पीड है उसका 2 मीटर पर सेकेंड, इट इज गोइंग हेयर इन द डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आके क्या है, रिवर्स कर लिया उसने अपनी वेलोसिटी को, और यहाँ से यहाँ पे आ गया। थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इसका 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो बताओ, what is the total distance traveled by the particle in 6 seconds? ट्वेल्व मीटर। 12 मीटर। सी, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम ना, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लेफ्ट में जा रहे हो कि राइट में जा रहे हो। तो यहां भी देखो, यहाँ पे ये तो वेलोसिटी थी ना u cos थीटा, ये कहाँ पे थी? कहते हैं राइट साइड में, राइट। यहाँ पे तुम्हारा ये जो है ना v cos थीटा किस में हो गया? लेफ्ट साइड में। योर वेलोसिटी वेक्टर हैज चेंज, बट
योर स्पीड इज कांस्टेंट, सो डिस्टेंस कितना आना चाहिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली योर टोटल जो है ना डिस्टेंस, मतलब कि अगर यहाँ पे तुम कंपेयर करो डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ तक तुमने कितना ट्रेवल किया 30, और अल्टीमेटली तुमने फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ तक आगे तुमने कितना ट्रेवल किया 10, तो तुम्हारा हो गया ना टोटल कितना हो गया 40 हो गया, तो तुम यहाँ पे आगे स्ट्राइक करोगे। सो इफ अगर तुमने एक बॉल को ऐसे फेंका तो जो तुम्हारा बॉल कहाँ पे ड्रॉप होगा आगे, ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल विल बी सेम, उसके अंदर तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो पार्टिकल पहले गिर जाएगा। अब सपोज जैसे अपने एक और एग्जांपल लेता हूं, अपने इस केस को लेते हैं, ये वाला केस सेकंड वाला, व्हेन यू वांट टू कैच द बॉल, सपोज a particle, a man is here, boy, and throws a ball with 20 meter per second, ठीक है, and the angle is suppose 37 degree, or you can say 53 कर दो, ठीक है। how far, ये हमको फाइंड करना है d, find d so that he can catch the ball, बॉल वापस उसके हाथ में आनी चाहिए, तो तुम्हारे पास डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, बॉल यहाँ गई और वापस आ गई इसके पास से, फाइंड डी। चलो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, पहले तो सोचो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब भी तुम्हारे बॉल का कोलिजन हो रहा है, एट दैट मोमेंट स्पीड विल नॉट चेंज, योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर विल बी रिवर्स, सो टोटल distance traveled by the particle in the horizontal direction will be same, it will not change. सर sin 53 और cos 53 का वैल्यू क्या है? अच्छा हाँ, देखो sin 53 होता है 4/5, cos 53 3/5, Or we have to find range now. we have to find the distance d, कि तुम्हारे और वॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, so that you can catch the ball.
सर 19.2 है क्या? क्या 19.2 मीटर। चलो मैं अभी देखते हैं। देखो जो बॉल जो है उसका मतलब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में उसको यहाँ जाना है और वापस यहाँ पे आना है। तो बॉल को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है हॉरिजॉन्टल में? टोटल डिस्टेंस इन एक्स कितना हो गया? ये हो गया ना 2D हो गया। एंड वी नो दैट हॉरिजॉन्टल के अंदर जो टोटल जो होता है ना डिस्टेंस, वो क्या होता है? ux का मोड इनटू t, horizontal speed into time, and my speed is constant and time of flight will not change because wall cannot apply force in the vertical direction. So I will say that this 2D, this should be equal to range. जैसे यहाँ पे हमने किया था ना कि बॉल गई और ये यहाँ से वापस आ गई, इन दोनों का जो समेशन है, समेशन ऑफ दीज टू, दैट शुड बी इक्वल टू रेंज। तो मैं क्या बोल दूंगा? डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? r/2, एंड वी नो r क्या होता है? u² sin 2 थीटा बाई g, तो यहाँ पे याद आएगा 2 u² 20 into 20, ठीक है। sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा कितना आएगा? 3/5 4/5, तो 4/5 3/5 अपॉन 2 into 10। क्या रहा आंसर बताओ? 20 20 4 into 4 into 2 into 4 into 3 upon 2 into 10, 2 से 2 गया 19.2/2 है। 19 पॉइंट, सर उसका आंसर 38.4 आया है, फिर डिवाइड बाय 2 किया था 38.4 डिवाइड बाय 2 आ रहा है, और उसको और एक बार डिवाइड किया था 19.2 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। हाँ तो कितना आएगा? 19 पॉइंट, तो 16 then 32 32 तो 2, तो 16 और 3 19, हाँ 19.2 मीटर। तो इसके ऊपर देखो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, वो तुमसे पूछेंगे कि बॉल को कहाँ फेंकना है, वो बॉल कहाँ से कहाँ तक आएगी, कहाँ गिरेगी, वो तुम्हारे हाथ में आएगी, तुमसे आगे गिर जाएगी या पीछे गिर जाएगी। तो बेसिकली हमको क्या चेक करना है कि कोलिजन होने के बाद में बॉल वापस कहाँ गिर रहा है, और हमको मेथड क्या लगाना है? दैट टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल विल बी सेम एज द रेंज, because wall can apply force only in vertical direction। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कोलिजन वाला, ये थोड़ा सा और आगे जाके हम जब सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को। अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर ये चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, हाँ भाई बताओ, कुछ डाउट्स? नो सर। किसी में भी कोई भी डाउट? अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, जो अपना अगला लेक्चर होगा, अगला लेक्चर कब है अपना? थर्सडे है ना? Yes, Thursday. Thursday we will do doubts only doubts, क्योंकि तुम्हारा कहते हैं मैं सैटरडे संडे पेपर है ना, तो ट्राई करना काइनेमेटिक्स के सारे डाउट, तो मोस्टली मैं लिख ही देता हूँ कि काइनेमेटिक्स डाउट। सर एक प्रैक्टिस सेशन रख दो। वो तो है ना प्रैक्टिस सेशन, तो तुम्हारा कब है? शायद थर्सडे या फ्राइडे को है। अमन सर का है ना? कब है? फ्राइडे को है ना 2 to 3, ओके है ना? तो थर्सडे को जो अपना लेक्चर है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे? अपने डाउट्स ही करेंगे, सारे डाउट्स ही करेंगे। तुम अपने सारे डाउट्स इकट्ठे करके अपना लेक्चर वाइज और ये करके, और जो तुम्हारा फ्राइडे वाला जो तुम्हारा क्लास है, जो आफ्टरनून में
है ना डाउट लेक्चर, कंपल्सरी अटेंड करना, मिस मत करना। तो उसके अंदर भी जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं पूछ लेना। इसके आगे फिर अपने मंडे से स्टार्ट करेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। पेपर का पैटर्न वगैरह कब बताओगे? हाँ पेपर का पैटर्न वगैरह कब बताओगे? लो अभी बता देते हैं। पेपर सर पेपर एक, हाँ एक सेकंड स्क्रॉल अप करो। अरे उसका पीडीएफ में भेज दूंगा, है ना। देखो सैटरडे को जो तुम्हारा पेपर है दैट विल बी अकॉर्डिंग जेईई मेंस, 20 सिंगल चॉइस प्लस 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो न्यूमेरिक तो देखिए जो सिंगल चॉइस है तुमको पता ही है, तुम हमेशा करते हो ना, +4 -1 होती है मार्किंग स्कीम। अगर तुम्हारा राइट है तो +4, रॉन्ग है तो -1। न्यूमेरिकल वालों के अंदर होगा तुम्हारे पास +4 0। अगर तुम्हारा राइट है तो +4, अगर रॉन्ग है तो ये। इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें तुमको आंसर लिखना होगा अप टू डेसिमल। हाँ आउट ऑफ 360 होता है। नहीं आजकल 300 होता है ना, पैटर्न और चेंज हो गया मेन का। पहले हुआ करता था वो 360, तो अब 300 होता है। तो अप टू 2 डेसिमल। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले, ये बहुत ट्रिकी होते हैं। सपोज अगर तुमने सॉल्व किया और आंसर तुम्हारा आ गया 2, देन यू हैव टू राइट डाउन 2.00 डेसिमल के 2 पॉइंट। सपोज तुम्हारा आंसर आता है 17.1, सो देन यू विल राइट 17.10। तुम्हारा आंसर आता है 13.46, तो 13.46 से लिखोगे। अगर आया 13.468 तो क्या लिखोगे? 13.47। देखो ना ये, इसको अपने वो कर देंगे। हमको आंसर डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही देना है और कंपलसरी है 2 पॉइंट तक देना ही है। हाँ भाई, डाउट कुछ पेपर के पैटर्न के बारे में? अरे आउट ऑफ 300 ना मेंस। हाँ हो गया ना, 300 हो जाएगा ना। अब ये तो पर सब्जेक्ट है ना, तो हर सब्जेक्ट के अंदर 25 क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स हो गए ना पर सब्जेक्ट। और सिंगल ऑप्शन है क्या मेंस में या हाँ मल्टीपल ऑप्शन? ये जो है तो सिंगल चॉइस होंगे ना तुम्हारे पास, मतलब ऐसे होंगे ABCD, तो उसमें से तुमको एक क्वेश्चन और मार्क करना है ना। तो ये तो तुम अभी जो तुम्हारा TWT हुआ तो उसके अंदर भी थे ना ये तो +4 -1, तो वो तो वही है। उसके साथ में एडिशनल 5 क्वेश्चन ऐसे वाले और होंगे जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते। तुमको सिर्फ आंसर लिखना है, जो वहां पे सॉल्व तुम अपने आप करोगे, वहां जो होगा बॉक्स उसमें सिर्फ आंसर लिखना है और कुछ नहीं। और आंसर इस फॉर्मेट में डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखना है। फिर हमारे पास में आता है एडवांस का पेपर। एडवांस के पेपर होंगे 2, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है उसके अंदर अभी बताता हूँ क्या है। हाँ उसके अंदर 8 तो होंगे सिंगल चॉइस, ठीक है। सिंगल चॉइस के अंदर मार्किंग होगी +4 -1, ठीक है। सिंगल चॉइस मतलब कि ABCD में से बस एक ही आंसर सही है, ठीक है। और 8 होंगे मल्टीपल चॉइस। उसके अंदर मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग है। उसके अंदर मार्किंग स्कीम है +4 -2। इफ योर आंसर इज रॉन्ग यू विल गेट -2, ठीक है।
फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर होंगे 5 सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस का पैटर्न वही +4 -1, ठीक है। फिर आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। सर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल भी होगा ऐसे? इसमें ये 5 न्यूमेरिकल टाइप के थे ना मेंस में, एडवांस। हाँ एडवांस में है, अभी आगे आ रहा हूँ ना, वो इसमें होंगे, पेपर 2 में होंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, ठीक है। 3+3 मतलब कि एक कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर 3 क्वेश्चन, सेकंड वाले पे 3 क्वेश्चन, और ये होंगे सिंगल चॉइस, ठीक है। एंड 5 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वाले यही वाले। तो ये हमारा पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। जब भी पेपर अटेम्प्ट करोगे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, तो उसमें लिखा होगा सब कुछ कि कैसे करना है। फाइन। अच्छा वो दिया रहेगा क्या +4 -2 करके? हाँ उसमें लिखा होगा, हर सेक्शन में लिखा होगा कि इस सेक्शन की मार्किंग स्कीम क्या है ना। सर और नीट वालों के लिए पीसीबी वालों के लिए अलग से ना? हाँ उसका क्या है? तो जो बायो वाले हैं उनका सिंपल वही अपना एज यूजुअल 45 + 45 + 90 पीसीबी ऑल सिंगल चॉइस, क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है ना, वो यही है। सर और ठीक है। तो कैलकुलस में जो रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस थे वो पीसीबी वालों को आएंगे? हाँ हाँ भाई यार, फिजिक्स तो तुम्हारा कंप्लीट ही है। जो चीज तुमको क्लास में करवाई गई है वो सब आएगी। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अलग अलग है, क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है ना। सर फिर एक थोड़ी ना बार कोई चेंज। वो रेट ऑफ वाले क्वेश्चंस का एक बार आप वापस सिखा सकते हो क्या? हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो अपना ना परसों वाला क्लास होगा ना, थर्सडे वाला जो क्लास है, थर्सडे वाली क्लास या जो अपना डाउट क्लास है, उसमें से तुमको कोई भी 1-2 क्वेश्चन है पूछ लेना, बता देंगे। ओके ठीक है ना। तुम 1-2 क्वेश्चन और लेके आना पहले से, फिर अपन उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ना, तो काइंड ऑफ तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। फिर विल डू। ठीक है। और कुछ डाउट्स पेपर से रिलेटेड? चलो फिर ठीक है, बाय थर्सडे। और ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको अपने रिवाइज करो अच्छे से थोड़ा। चलो बाय बाय। Thank you, sir. बाय बेटा।